तो आप चले जाइएगा। A प्लस 2B बराबर 2C प्लस 3D। एक रिएक्शन दी गई। अच्छा, हमने बोला हमने A के 3 मोल बर्तन में डाले हैं और B के भी 3 मोल बर्तन में डाले कि जाओ जाकर C और D को बनाओ। ठीक, अच्छा, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को रिएक्शन पर कैसे लगाते हैं जरा जल्दी जल्दी सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले काम होता है कि रिएक्शन को हम लोग पढ़ते कैसे हैं। देखिए, अब इसको भूल जाइए, किसी रिएक्शन को पढ़ते कैसे हैं तो रिएक्शन के ये जो बैलेंसिंग कॉफिशिएंट होते हैं यही हमें रिएक्शन को पढ़ना सिखाते हैं। जैसे ये भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये रिएक्शन हमसे कहती है 1 मोल जब A का खत्म होगा तो 2 मोल B के खत्म होंगे, तो बर्तन में 2 मोल C के बनेंगे और 3 मोल D के बनेंगे। मतलब हम लोग रिएक्शन को मोल के टर्म्स में पढ़ते हैं, उनके बैलेंसिंग कॉफिशिएंट की हेल्प से पढ़ते हैं। पढ़िए फिर से, जब A का खत्म होगा तो 2 मोल B के खत्म होगा तो 2 मोल C का बनेगा और 3 मोल D का बनेगा। रिएक्शन पढ़ना आ गया। अच्छा, सुनना बेटा, रिएक्शन पढ़ना आ गया। अब हम जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने। एक बर्तन लिया, 3 मोल A का डाला, 3 मोल B का डाला और कहा जाओ जाकर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग C और D को बनाओ। देखिए, कितना प्रोडक्ट बनेगा ये पता करने से पहले आपको सबसे पहले पता करना पड़ता है लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा बोलो क्या, बेटा बोलो क्या, बेटा आवाज नहीं आ रही है। लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट को विकास पोरवाल कहते हैं डायरेक्टर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं सुनना। जिस प्रकार से किसी संस्था में, किसी कोचिंग में क्या होना है, किससे कितने पैसे लेने हैं, कब कैसे चालू करनी है, किसे कौन डिसाइड करता है, उस कोचिंग का डायरेक्टर एमडी। हमारे कोचिंग के गुप्ता सर, हर जगह ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से किसी रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट कितना बनेगा और कौन सा रिएक्टेंट कितना खत्म होगा ये डिसाइड करता है डायरेक्टर ऑफ रिएक्शन, बोले तो लिमिटिंग रिएजेंट। अब सवाल ये है कि हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे निकालें। वेरी सिंपल, सुनना। डाले गए मोल्स में उनके बैलेंसिंग कॉफिशिएंट से डिवाइड करिए। क्या करिए, जो वैल्यू छोटी आ जाए वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। जैसे 3/1 3, बोलो आया ना, मन में करोगे 3/1 3, 3/2 1.5, छोटी वैल्यू कौन 1.5, लिमिटिंग कौन B। लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे निकालते हैं तुम लोग बताओ। मोल्स अपॉन बैलेंसिंग कॉफिशिएंट, मोल्स अपॉन बैलेंसिंग कॉफिशिएंट इज इक्वल टू लिमिटिंग रिएजेंट। जो छोटा आ जाए वही लिमिटिंग होगा। सहमत हो? अच्छा, इधर देखो, इधर देखो, इन तीनों के 2-2 मोल डालने। लिमिटिंग बोलो, लिमिटिंग बोलो। 2/1 2, 2/2 1 और 2/3 0.67, तो लिमिटिंग कौन हो गया। तो मोल में बैलेंसिंग से डिवाइड करने पर जो वैल्यू छोटी आती है हम उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। हाँ या ना? अब सुनो, हमने बोला कि किसी कोचिंग में क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा, डायरेक्टर। किसी रिएक्शन में क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। आप जानते हो डायरेक्टर सिर्फ हुक्म ही नहीं चलाता है, डायरेक्टर बहुत सैक्रिफाइस भी करता है, दिन भर काम करता है तब अपनी संस्था को आगे बढ़ाता है। लिमिटिंग रिएजेंट जो डायरेक्टर है, जो डिसाइड करेगा कौन कितना बनेगा, कौन कितना बचेगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट भी अपनी पूरी कुर्बानी दे देता है। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन के दौरान पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, बिल्कुल भी शेष नहीं बचता। दिस इज द क्वालिटी ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। 10 मोल डालोगे 10 मोल खत्म हो जाएगा, 2 मोल डालोगे दोनों मोल खत्म हो जाएगा। ओके, अब ये खत्म होकर कितना बचेगा और ये कितना कितना बन जाएंगे ये कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग। कैसे करता देखिए, अब सब आता है। 2 मोल खत्म होगा तो इसका 2 मोल बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो 3 मोल खत्म होगा तो इसका भी 3 मोल बनेगा। पहले तो कुछ था नहीं, 3 उसके टूटने से बन गया, तो बर्तन में कितना मिलेगा,
बनेगा। आओ, ये कितना बनेगा? 2 मोल खत्म होगा तो 3 मोल बनेगा। ये खत्म कितना हो रहा? तो अगर 3 मोल खत्म होगा तो ये कितना बनेगा? 4.5। सहमत है कि नहीं है? ये सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा? लिमिटिंग एजेंट। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मुझे ये पता करना था ये कितना खत्म होगा और कितना बचेगा, कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग। 2 मोल खत्म होगा तो इसका 1 मोल खत्म होगा, आधा जस्ट। अगर ये 3 मोल खत्म होगा तो इसका 1.5 मोल खत्म होगा, तो बचेगा कितना? 3 में से 1.5 को माइनस कर दो तो 1.5 बचेगा। ओके, लिख के कर लो, लिख के करो। 2 मोल खत्म होगा तो A का 1 मोल खत्म होगा। अगर लिमिटिंग का 3 मोल खत्म होगा तो A का 1.5 मोल खत्म होगा, तो बचा कितना? 1.5। इस प्रकार से हम किसी केमिकल रिएक्शन पर मोल को लगाते हैं और जो पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। Am I right? प्लीज सुनते रहिएगा, जल्दी बताइए, डायरेक्टर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? किसी रिएक्शन में कौन कितना बनेगा, कौन कितना खत्म होगा, कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? क्या लिमिटिंग रिएजेंट अपनी पूरी कुर्बानी दे देता है? क्या वो 100% खत्म हो जाता है? जितना डालोगे उतने को माइनस करके 0 कर देगा। ठीक। लिमिटिंग रिएजेंट किस रिएक्टेंट को कहते हैं? जिसका मोल अपॉन कोफिशिएंट करने पर छोटी वैल्यू आए उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। Am I right or wrong? लिमिटिंग में समझ में आया? अब मेरी बात सब लोग सुनना ध्यान से, यही हम कल बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में बार बार। कंसेप्चुअली समझ में आ गया? कंसेप्चुअली समझ में आ गया? एक बार मुझे सिखा दो, डी कितना बनेगा? सिखाओ तो, पूरी लैंग्वेज बोलो। डी का खत्म होगा तो 3 मोल डी का बनेगा। अगर 3 मोल डी का खत्म होगा तो 4.5 मोल डी का बनेगा। 4.5। ठीक, कंसेप्चुअल हो गया। एक बार और सिखाना, ए कितना खत्म हुआ? सिखाओ। 2 मोल बी का खत्म होगा तो 1 मोल ए का खत्म होगा। अगर 3 मोल खत्म होगा तो 1.5 मोल खत्म होगा। 3 था, 1.5 खत्म हो गया, बचा कितना? कर लिया। ये हो गया कंसेप्चुअल ट्रीटमेंट। हम यहां पर भी अपने बच्चों को ट्रिक बताते हैं, बताते हैं ट्रिक। यही ट्रिक मैं कल यूज करूंगा धड़ल्ले से। ठीक है, देखिएगा। प्लीज, ये सब बेकार। ठीक है, आइए देखिए, इस रिएक्शन में कौन कितना बनेगा, कौन कितना बचेगा डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग को आपने निकाल लिया, पूरा का पूरा क्या कर दिया? अब देखना ट्रिक, ये कितना बनेंगे और ये कितना बचेंगे। अभी तुम ये काम कैसे कर रहे थे? पढ़कर। 2 मोल खत्म होता है तो 3 मोल बनता है, तो इतना मोल खत्म होगा तो इतना मोल बनेगा। करना चाहते? ओके, सुनना, जितना लिमिटिंग के आगे लिखा, बोलो मत है, जितना लिमिटिंग के आगे लिखा, लिमिटिंग के आगे कितना लिखा? जितना डालोगे पूरा लिख दोगे, तो पूरा का पूरा। जितना लिमिटिंग के आगे लिखा उतना ही सबके आगे लिख दो। ये खत्म होता है इसलिए माइनस, ये बनते हैं इसलिए प्लस। जितना लिमिटिंग के आगे लिखा उतना ही सबके आगे लिख दो, उसके कोएफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कोएफिशिएंट से डिवाइड। आपका आंसर आता चला जाएगा। उसके कोएफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कोएफिशिएंट से डिवाइड। आपका आंसर आता चला जाएगा। उसके कोएफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कोएफिशिएंट से डिवाइड। 3 में से 1.5 खत्म हो गया, बचा कितना? 1.5। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे? बोलो, मैंने क्या बोला? जितना लिमिटिंग के आगे लिखा उतना ही सबके आगे लिख दो, उसके कोएफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कोएफिशिएंट से डिवाइड। आपका आंसर आता चला। क्लियर है? ओके, तो पढ़ के कर लो चाहे ऐसे कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसे करो। जिसमें तुम्हें लगता है वो समय बच रहा है, पढ़कर लगे समय बच रहा है तो पढ़ के कर लो, लिख के लगे समय बच रहा है तो ऐसे कर लो। ओके, बड़ा क्लियर है? अब रही बात एग्जाम्पल की, तो कुछ ऐसा नहीं है, कोई बहुत खास नहीं, एक एग्जाम्पल दे दे रहे हैं बस, ताकि कल आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम आराम से पढ़ें। एक एग्जाम्पल सिर्फ एक। ओके, ये मैंने अपना समय बर्बाद किया है। मैं चाहता तो केमिकल इक्विलिब्रियम की न्यूमेरिकल ट्रिक खत्म कर देता और सवाल हल बता देता। यही सब हम करते रहते हैं बस, एक एक बच्चे का ध्यान रखते सबको, और तुम लोग क्या करते हो? गाली देते हो।
लॉकडाउन में तुम लोगों ने बहुत सुनाया हमको, वो मैं भूलूंगा नहीं, है ना। लेकिन आप देखिए हम आप ही के लिए कर रहे हैं, मतलब मैं अपने सिलेबस को आगे ले जा सकता था। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, ध्यान दीजिए सब लोग, बोलेंगे नहीं। हाँ सुनिए, मैंने बोला मेरे पास 2 मोल, प्लीज एक सवाल कराएंगे बस, BaCl2 है और मेरे पास 2 मोल सोडियम फॉस्फेट है। मैंने उन दोनों को एक बर्तन में डाल के रिएक्शन कराया। बताइए रिएक्शन समाप्त होने के बाद बर्तन में सोडियम क्लोराइड का वेट क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का वेट आप देखिए, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे बेटा, ऑफ कोर्स सोडियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम फॉस्फेट। और आपसे इसी का क्या पूछा गया है? बोलो वेट। प्लीज सब देखेंगे, प्लीज इधर देखिए, आपको रिएक्शन के ऊपर मोल कॉन्सेप्ट लगाना है। जाहिर सी बात है, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और फिर लिमिटिंग रिएजेंट को निकालेंगे। बोलो हाँ या ना यार, आइए बैलेंस करते हैं। एक हो तुम 3 हो, चलो 3 कर देते हैं, 3 दूनी 6 सोडियम 2 फॉस्फेट 2, बैलेंस हो गई। अब क्या निकालेंगे? लिमिटिंग। आइए 2/3 0.67, 2/2 1, छोटी वैल्यू, यही तो लिमिटिंग होगा। बोलो हाँ या ना, आवाज नहीं आ रही है पक्का? अगर ये लिमिटिंग है तो ऐसी कैसे पूरा का पूरा जितना लिमिटिंग के आगे लिखा उतना ही सबके आगे लिख दो। ओके बढ़िया, उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड। तो बेरियम फॉस्फेट के मोल आ गए 2/3, उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड, तो NaCl के मोल आ गए 4, उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड। 2 मोल डाला था, 4/3 मोल खत्म हो गया, तो बचा कितना? 2 में से 4/3 को माइनस कर दो। बोलो हाँ या ना, क्लियर? दिस इज बेटा मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा मेरे बता, तुमसे मैंने NaCl के मोल पूछे या वेट? मोल को वेट में कैसे बदलेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टी। इसमें क्या करना? मॉलिक्यूलर वेट 58.5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाए। मॉलिक्यूलर वेट सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, जोड़ोगे तो आंसर आ जाए। अब बताना, सही से बताना, कुछ था क्या मोल में? कुछ नहीं था। ये तो समझो मैंने तुम्हें आधे घंटे में दिखा दिया, और मोल मैंने पढ़ाया है 9 लेक्चर्स। कितने? तो सोचो कैसे जुमा पढ़ाया होगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट। एक छोटा सा ब्लंडर जो बच्चे करते हैं वो भी दूर करना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। इजाजत है? अच्छा, नहीं हो तो भी बताएंगे। सुनना, एक बच्चे कभी कभी बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं रिएक्शन में, सुनिएगा। बच्चे क्या कर रहे हैं देखना, अरे हमने क्या है पोरबासर की ट्रिक लगाकर इसके मोल निकाल लिए। अब एग्जामिनर ने पूछा है वेट, तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अभी बच्चा क्या कर रहा है? स्टूडेंट, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या निकालना है? 6 × 23 + 35.5 ये निकालना है। मेरे भाई, मॉलिक्यूलर वेट निकालने में बैलेंसिंग कॉफिशिएंट का यूज नहीं होता। अबे मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल का निकालोगे ना, साले मॉलिक्यूल NaCl है या 6 NaCl है, इसलिए ये कहां तुमने कर दिया। यहां 6 लिखा रहे चाहे 600 लिखा रहे, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 58.5। ओके, एक थोड़ा सा हमने आपको बस हिंट आपको दिया। कल जब आप लोग आएंगे तो ये पूरा अच्छे से और केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करके पूछो। क्यों? कल चलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बड़े वाले सवाल। क्या बेटा? 3 दूनी 6, 6 में से 2/3 आएगा। ये तो खत्म हो गया ना पागल। अरे रिएक्टेंट खत्म होता है, तो इतनी चीज खत्म हो गई। डाला कितना? 2 मोल डाला, 4/3 खत्म हो गया, तो बचा कितना? 2 - 4/3। ओके, मास्क लगा के निकला करो बेटा। आज बड़ी केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ बेसिक्स देख लिए थे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शनों पर स्टेबलाइज होता है, इरिवर्सिबल पर स्टेबलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि ट्यूनिंग बिठाने के लिए मिनिमम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है।
एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। हम लोगों ने इनके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। फिर हम लोगों ने देखा था कि इक्विलिब्रियम पर दो चीजें ध्यान रखिएगा कि रेट जो होती हैं वो बराबर हो जाती हैं और कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, आरएफ बराबर आरपी। लेकिन दोनों में समानता ये थी कि रिएक्टेंट हमेशा मैक्सिमम से चालू होता और प्रोडक्ट हमेशा जीरो से चालू होता। ये घटता है और ये बढ़ता है। रेट के केस में ये घटते घटते और ये बढ़ते बढ़ते आपस में बराबर हो जाते हैं, और कंसंट्रेशन के केस में ये घटते घटते कांस्टेंट होगा और ये बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा लॉ ऑफ मास एक्शन। किसी रिएक्शन की जो रेट होती है उसकी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आरएफ के लिए रिएक्टेंट था आर और आरबी के लिए रिएक्टेंट था पी, है ना। तो कुल मिलाकर हमने रेट ला एक्सप्रेशन लिखा आर एफ बराबर के एफ इंटू आर की पावर आर और आरबी बराबर के बी इंटू पी की पावर पी, और इक्विलिब्रियम पर दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो केसी का एक्सप्रेशन आ गया KF अपॉन KB बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट। क्लियर। हम लोगों ने देखा कि हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में हम सॉलिड और लिक्विड को मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि उनका एक्टिव मास क्या मानते हैं, 1। केसी का यूनिट भी हम लोगों ने देखा मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब होता है प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट। क्लियर है। इसके बाद मैंने 1-2 क्वेश्चंस आपको करवाए थे, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस करवाए थे। इसके बाद मैंने हेडिंग डाली थी न्यूमेरिकल टेक्निक। लेकिन न्यूमेरिकल टेक्निक पढ़ाने से पहले कल मैंने आपको आधे घंटे लगभग मोल को रिवाइज कराया था। कितने फार्मूले होते हैं मोल के, वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर नंबर अपॉन और वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर लीटर में दिया, अगर ml में दिया, ठीक है। एटम के मोल को ग्राम एटम और मॉलिक्यूल के मोल को ग्राम मोल भी कहा जाता है, ठीक है। किसी रिएक्शन को हम जब पढ़ते हैं तो उसके बैलेंसिंग कोफिशिएंट के टर्म्स में पढ़ते हैं। जैसे A+2B बराबर 2C+D। पढ़िए ये रिएक्शन क्या कह रही है, 1 मोल A का खत्म होगा तो 2 मोल B के खत्म होंगे तो 2 मोल C के बनेगा और 1 मोल D का बनेगा। हमारे आराम से देखना है। हमारे स्टूडेंट ये भी जानते हैं, मान लो इनके हम आपको मोल दे दें और हम आपसे कहें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो मोल से में बैलेंसिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करते, बोलो आया ना। जिसकी वैल्यू छोटी आती है वही क्या होगा, लिमिटिंग। 2/1 2, 2/2 1, लिमिटिंग कौन हो गया। लिमिटिंग को हम लोग पूरा क्या करते थे, याद आया। जितना लिमिटिंग के आगे लिखेंगे उतना ही सबके आगे लिखेंगे, उसके कोफिशिएंट से गुणा करो लिमिटिंग के कोफिशिएंट से, तो सारे आंसर्स जो है आपके आते चले। ये भी हो गया था, करवा दिया था, सवाल भी 2-4 करवा दिए थे मैंने, ठीक है। अच्छा खत्म हो गया। अच्छा सुनना, कल रात को लगभग 9 बजे गैसियस स्टेट के सॉल्यूशंस अपलोड हो गए थे, आप लोगों ने देख लिए होंगे। अच्छा सर ये मत सोचा करो कि संडे या छुट्टी कुछ नहीं है, टेस्ट दो फिर पढ़ने बैठ जाओ, है ना। इस साल थकने का समय नहीं है। तो कल गैसियस स्टेट के सारे क्वेश्चंस सॉल्यूशन बनाकर हमने अपलोड कर दिए थे। पेपर भी अच्छा हो गया होगा। केमिस्ट्री तो बहुत सरल थी, कुछ था ही नहीं पेपर में, है ना। तो कोई डाउट हो पेपर को लेकर तो क्लास के बाद पूछ लें, ठीक है। अच्छा रिजल्ट शायद ऑनलाइन वालों का तो कल ही आ गया और ऑफलाइन वालों का शायद कल तक आ जाए, है ना। चलिए तो न्यूमेरिकल टेक्निक चालू करते हैं। उससे पहले और सुन लो, ये सब आप लोगों ने पिछले हफ्ते के पहले तक तो मैं SW देता था। पिछले हफ्ते आप लोगों ने अपना SW खुद बनाया क्योंकि इस संडे को पेपर था IUPAC आइसोमेरिज्म और रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा इस संडे को फिर से पेपर है, आपने देखा होगा इस संडे को फिर से पेपर है। वैसे तो 14 डेज के अंतराल में है, लेकिन यहाँ पर 7 दिनों का अंतर है। और इस को टॉपिक क्या रहे, मोल वॉल्यूमेट्रिक पीरियोडिक है। हाँ तो आप लोगों का काम है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शेड्यूल मेरे पास है। हाँ 6 दिसंबर को पेपर है, मोल कॉन्सेप्ट वॉल्यूमेट्रिक एंड पीरियोडिक। अपना खुद शेड्यूल बनाना है। इन 3 चैप्टरों को जिसने पढ़ा है कोई दिक्कत ही नहीं, जिसने नहीं पढ़ा है लास्ट ईयर के नोट से पढ़े, बढ़िया से
अपना शेड्यूल बनाना है। अच्छा, आज हमें मोल का थ्योरी कर लेना है, कल हम मोल के सवाल कर लेंगे, परसों हम पीरियोडिक टेबल की थ्योरी करेंगे और उसके अगले दिन उसके सवाल करेंगे, उसके अगले दिन हम वॉल्यूमेट्रिक की थ्योरी पढ़ेंगे और सैटरडे को हम उसके सवाल करेंगे और संडे को क्या दिन है। तो कुछ इस प्रकार की थ्योरी आप बना लीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि पीछे के चैप्टर जब रिवाइज करने हो तो करंट टॉपिक भी पढ़ना है, इस बात का दिमाग में रखिए। ठीक है, तो अपना शेड्यूल तैयार करिए और पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से संडे वाला पेपर दीजिए और प्रयास करिए 650 नंबर आपके। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टेस्ट जो 6 दिसंबर को होने वाला है। राइट, चलिए तब तक हम लोग आज की क्लास चालू करते हैं और आज मुझे बताना है न्यूमेरिकल टेक्निक कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल हम कैसे करेंगे। देखिए बिल्कुल आराम से ध्यान रखिएगा, एक भी याद नहीं करना है कुछ भी। देखिए मान लो कोई रिएक्शन दिया गया है A + 2B = 2C + D। हमने 2 मोल A का डाला, 2 मोल B का डाला। ठीक, हमने कहा जाओ जाकर C और D बनाओ। एक गलती हमसे क्या हो गई बताओ? हाँ, एरो कैसा लगेगा? रिवर्सिबल का लगेगा, हमसे इरिवर्सिबल का लग गया था। ठीक, अब देखो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन मैंने देखा है टीचर्स बड़ी अलग अलग प्रकार की ट्रिक्स बताते हैं। मेरा कहना है कोई ट्रिक नहीं लगानी, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया करो। किसको? बस सुनना, मोल कॉन्सेप्ट में आप लोग सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करके लिमिटिंग रिएजेंट को निकालते थे, यहां पर भी लिमिटिंग को निकालिए। रिएक्शन अननोन है तो बैलेंस ही होगी, लिमिटिंग निकालते हैं 2/1 2, 2/2 1, छोटी वैल्यू 1 आ रही है, सो दिस इज द। अब सुनना, मोल कॉन्सेप्ट में तुम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा खत्म कर देते थे क्योंकि तुम लोग पढ़ते थे इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहां पे तुम लोग पढ़ रहे हो रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती। इसलिए यहां पर आप क्या करिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा खत्म ना करके x खत्म करिएगा। बोलो बेटा कितना? तो बच कितना गया? 2 - x, बस खत्म। आगे की कहानी वही है जो तुम मोल कॉन्सेप्ट में करते थे कि जितना लिमिटिंग के आगे लिखा है उतना ही बोलो सबके आगे लिख दो। आगे बोलो गाना गाओ, उसके कोएफिशिएंट से गुणा करो लिमिटिंग के कोएफिशिएंट से। क्लियर? पहले तो कुछ था नहीं, 0 था, अब x/2 बन गया, इसके मोल आ गए x/2, उसके कोएफिशिएंट से बोलते रहा करो और लिमिटिंग के कोएफिशिएंट से 2 से 2, पहले तो कुछ था नहीं, x मोल बन गया। बोलो उसके कोएफिशिएंट से गुणा करो लिमिटिंग के कोएफिशिएंट से। पहले कितना था, खत्म कितना हो गया, तो बचा कितना? 2 - x/2। बोलो आएगा। देखो बेटा ये आपको दिया गया था इनिशियल अमाउंट और ये आपने निकाल लिया इक्विलिब्रियम पे। शायद आप समझ गए हो, मैंने कल आपको जो क्वेश्चन कराया था वो केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे छोटा क्वेश्चन था क्योंकि डायरेक्ट आपको इक्विलिब्रियम पर अमाउंट दिया गया था, वो सबसे छोटे क्वेश्चन थे। अगर इक्विलिब्रियम पर अमाउंट ना दिया जाए, t = 0 पर दिया जाए तो ये इक्विलिब्रियम के बड़े वाले सवाल होते हैं। क्लियर? ध्यान रखना बेटा, हम लोग इक्विलिब्रियम के सवालों को कितना भी बड़ा कर सकते हैं। हम इसमें गैसियस स्टेट घुसेड़ देंगे, सवाल और बड़ा हो जाएगा। हम इसमें मोल कॉन्सेप्ट घुसेड़ देंगे, खैर वो तो होता ही है इसके अंदर, सवाल और बड़ा हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम इज दिस, बस दिस। अब गैसियस जोड़ दो, कुछ और जोड़ दो तो सवाल बड़ा होता चला जाएगा, बट दिस चैप्टर इज दिस, बस इतना होता है बेटा कि t = 0 पर आपको अमाउंट दिया गया, आपने सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया, लिमिटिंग को पकड़ा, x को घटाया, इक्विलिब्रियम पर अमाउंट पता चल गया। कोई दिक्कत? अच्छा, ये मोल दिए गए हैं या कंसंट्रेशन? आप लोग केसी में क्या रखते हो? तो वॉल्यूम से डिवाइड करके रखो। प्लीज सामने देखिए, बिल्कुल लिखिए मत, हम समय देंगे आराम से लिखना। आपने केसी का एक्सप्रेशन लिखा, बोला करो c की पावर 2 इंटू d की पावर 1 अपॉन a की पावर 1 इंटू b की पावर 2।
ये कंसंट्रेशन होते हैं कि मोल्स होते हैं? जबकि ये क्या आए हैं? मोल। चलिए तो सी की जगह बोलो क्या रखोगे? x अपॉन v का स्क्वायर। वॉल्यूम से क्या करोगे? तभी तो कंसंट्रेशन में बदलेंगे। x अपॉन 2v बोलते रहा करो। अपॉन बोलो 2 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन v। और बोलो 2 माइनस एक्स अपॉन किसी को क्या बेटा? स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बेटा आपको? अच्छा सुनना बेटा, ये v आपको दिया जाएगा। बेटा बोलो क्या? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। v आपको दिया जाएगा। अगर एग्जामिनर v नहीं देता है तो समझ लेना कि v से v कैंसल हो रहा होगा, इसलिए v की टेंशन कभी ली नहीं जाती। या तो v एग्जामिनर आपको दे देता है, और अगर v की वैल्यू नहीं दे रहा है तो गारंटी है 100% v से v क्या हो रहा होगा? कैंसल। ना विश्वास हो तो आप देखिए इसमें भी कैंसल ही हो रहा है। v स्क्वायर और v क्यूब और v और v स्क्वायर v क्यूब से v क्यूब, तो कभी भी वॉल्यूम की टेंशन नहीं। क्लियर हो गया? अच्छा अब सुन लो लास्ट बात। सोचो अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तो क्या मेरा केसी आ जाएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि x की वैल्यू हम कैसे पता करें। तो आइए हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि x की वैल्यू कैसे पता करते हैं। उसके पहले आप ये लिख लीजिए, ठीक है? न्यूमेरिकल टेक्निक बेटा सही से बताना, लिखते लिखते कुछ नया तो नहीं बताया, एक अक्षर भी नया तो नहीं बताया ना, वही मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया। बस लिखते लिखते इतना बता दो, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग को पूरा खत्म करते थे, यहां क्यों नहीं किया? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए कितना खत्म करोगे? x बस। ओके, क्या केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में कभी वॉल्यूम की टेंशन लोगे? या तो वॉल्यूम दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम की टेंशन कभी भी नहीं होगी। ओके, लिखते रहिए और बोलते रहिए। इस क्वेश्चन में हमने इनिशियल मोल दिए या मोलैरिटी, इसीलिए जब केसी का एक्सप्रेशन बनाया तो इक्विलिब्रियम के मोल्स में वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ा। विचार करके बताइएगा एक बार, अच्छा सुन लो। अगर ये दो मोल की जगह दो मोलर दिए जाते तो यहां पर जो वैल्यू आती वो भी मोलैरिटी आती, तो क्या वॉल्यूम से डिवाइड करते? खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारा मेन मुद्दा उठ रहा है एक्स। तो नहीं कुछ लोग पढ़ाते हैं कि 2 में अल्फा से गुणा करो और माइनस कर दो, हम वो सब नहीं पढ़ाते। हमारा लॉजिक अपना अलग है, मोल कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं बस। ठीक, कुछ भी याद नहीं कराऊंगा, कुछ भी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्स क्या होता है। खुद देखो, मैं क्यों बताऊं, खुद देखो। व्हाट इज एक्स? एक्स रिएक्टेंट के टूटे हुए मोल से जो इक्विलिब्रियम तक माइनस हो गए, मतलब टूट गए, और टूट कर किस में बदल गए? प्रोडक्ट में बदल गए। किस में बदल गए? तो अगर मैं पूछूं एक्स क्या है, तो रिएक्टेंट के टूटे हुए मोल जो प्रोडक्ट में बदल गए। सहमत हो कि नहीं? सहमत हो कि नहीं? अच्छा, ये लिख लिया, लिख लिया सब लोगों ने? मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है? देखिए मैं बात करूंगा एक्स क्या है। इस चैप्टर की पूरी जान क्या है? एक्स। पूरी जान न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की क्या है? एक्स। ठीक है, देखिए बेटा, तो व्हाट इज एक्स? रिएक्टेंट के टूटे मोल जो प्रोडक्ट में बदल गए। रिएक्टेंट के टूटे मोल जो प्रोडक्ट में बदल गए, वही तो एक्स है। जैसे देखना देखना सवाल आपको एक्स की वैल्यू कैसे देता है, समझना मेरी बात। आपके पास 3 तरीके हैं एक्स की वैल्यू को देने के। सुनना ध्यान से, सब देखेंगे। कभी कभी सवाल ऐसे होता है, एक रिएक्शन थी a + 2b = 2c + d, जो मैंने अभी लिखी थी। 2 मोल a और 2 मोल b के डालने की, जाओ जाकर COD बनाओ। बताइए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इफ
1 मोल बी इज डिसोसिएटेड टिल इक्विलिब्रियम। हिंदी बोलेंगे, 1 मोल बी का टूट गया इक्विलिब्रियम पर पहुंचते पहुंचते। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? पर जितने मोल टूटते हैं वही तो x होता है। एग्जामिनर ने साफ साफ बोल दिया कि 1 मोल बी इज डिसोसिएटेड टिल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने तक 1 मोल बी का टूट गया, और जितने मोल टूटते हैं वही तो x कहलाते हैं। सिंपल x की वैल्यू क्या आ गई? क्या एग्जामिनर ने क्या बोला? 1 मोल B is dissociated till equilibrium। ये सेंटेंस लिखकर आया, तो यहां से हमारे छात्रों ने निष्कर्ष क्या निकाल लिया? x इज इक्वल टू, खत्म हो गई। जैसी लैंग्वेज होगी वैसा हमारा x होगा, कोई प्रॉब्लम? x क्या था? रिएक्टेंट के टूटे हुए मोल जो प्रोडक्ट में बदल गए। एग्जामिनर ने बोला 1 मोल भी इक्विलिब्रियम तक टूट गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई? खत्म करने बाद। अच्छा, दूसरा वो x की वैल्यू क्या देते हैं? सुनना बेटा, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और परसेंटेज इज गिवन। सुनना बेटा, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, समझ देखो ऐसी कैसी। देखिए, क्या कल हमारे छात्रों ने अल्फा को पढ़ा था? अल्फा का मतलब था टूटे मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। एम आई राइट और नो? अच्छा, कल ही आप लोगों ने मुझसे अल्फा का ये फार्मूला पढ़ा था। बेटा ये टूटे मोल्स को ही तो हम लोग क्या कह रहे हैं? x। तो जल्दी से बताओ, अगर तुम्हें अल्फा दिया जाए या परसेंटेज दिया जाए तो टूटे हुए मोल कैसे निकालोगे? इनिशियल मोल्स में अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें? इनिशियल। अब अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे पास तो 2 रिएक्टेंट है A प्लस B, हम किसके इनिशियल मोल लें? लिमिटिंग। सारा खेल कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग। ओके, तो लिमिटिंग के इनिशियल मोल में दिए गए अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन में इनिशियल मोल कितने थे? 2 मल्टीप्लाइड बाई f। एम आई राइट और रॉन्ग? बेटा बोलो। अच्छा सुन लो बेटा मेरी बात, अगर अल्फा परसेंटेज में दिया जाए तो परसेंट को हटाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। ठीक है, अगर मान लो ये वैल्यू परसेंटेज में हो 25%, तो 25/100 रखना। 50% तो 50/100 रखना। परसेंट को हटाने के लिए 100 से क्या कर देते हैं? किसी बच्चे को प्रॉब्लम? ठीक, सवाल सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा एक बार। मेरा सवाल वही है जो अभी लिखा था मैंने, उसी के संदर्भ में बोलने जा रहा हूं। सवाल, एक रिएक्शन है A + 2B = 2C + D। मैंने 2 मोल A और B के बर्तन में डाल दिए। कैलकुलेट Kc इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 25%। तो मैंने तुम्हें अल्फा दे दिया, अगर अल्फा दे दिया तो x कैसे निकाल लोगे? इनिशियल मोल में 25/100 आपकी x की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम? बेटा हम कुछ नया तो नहीं सिखा रहे, क्या ये सब कल पढ़ा चुके थे ना, कुछ नया तो नहीं पढ़ाया हम? अच्छा है। सवाल कभी कभी ऐसे आ जाता है, फॉर द रिएक्शन A + 2B = 2C + D, 2 मोल A और 2 मोल B के डाले। कैलकुलेट Kc इफ 50% रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड। तो मैंने अपने बच्चों से क्या बोला? चाहे अल्फा दिया जाए चाहे परसेंट दिया जाए, बात एक ही होगी। 50% गेट डिसोसिएटेड, तो इनिशियल अमाउंट में 50/100 कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब परसेंटेज में कुछ भी दिया जाए हम उसे क्या मान लेते हैं? अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? और अल्फा जब दिया जाता है तो x कैसे निकाले जाते हैं? इनिशियल मोल मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, लास्ट ईयर इन दोनों चीजों को मैंने अलग अलग लिखवाया था, अभी एक साथ लिखवा दिया। ओके, अच्छा अब सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सुनना प्लीज ध्यान दीजिए। कभी कभी एग्जामिनर x की वैल्यू कैसे देता है? देखो जरा, वो आपके दिमाग को यूज करवाता है। सुनना, सवाल आया ऐसे, फॉर द रिएक्शन A + 2B = 2C + D, 2 मोल A और 2 मोल B के डाले जाकर C और D को बना। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Kc इफ
इक्विलिब्रियम, हम सवाल बना के बोल रहे हैं, इफ एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ डी। मतलब एग्जामिनर एक्स की वैल्यू कैसे देता है, वो आपको एक सेंटेंस बोलेगा। क्या बोलेगा? बोला करो, एक सेंटेंस बोलेगा और उस सेंटेंस को पढ़कर तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे एग्जामिनर ने एक सेंटेंस बोला कि इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन डी की कंसंट्रेशन की दुगनी है। मतलब इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन डी की कंसंट्रेशन की दुगनी है, लिख दिया। अब तुमने इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन तो बनाई होगी, सब लोग कॉपी पर देखो और देख के बताना इक्विलिब्रियम पर ए कितना था, 2 माइनस एक्स। बोला करो 2 माइनस एक्स बाई 2। सुनना, ए कितना था, 2 माइनस एक्स बाई 2। जवानों सोच के बोलना मैंने सही लिखा या गलत? क्या गलत है? 2 माइनस एक्स बाई 2 तो मोल्स आए थे, इन्होंने कंसंट्रेशन बोला है इसलिए बाई। बोलो बेटा कोई हम कुछ नया करेंगे, हम तो तुम्हें लैंग्वेज सिखाएंगे, हम नया काम कर रहे हैं। देखो वही पुराना काम कर रहे हैं। अच्छा अब इन्होंने बोला इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन इज 2 टाइम्स क्यों, डी कितना था, एक्स बाई 2। अब और क्या करोगे? बोलो हाँ या ना? बराबर कर दिया भैया, काटा पीटी करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो सबसे पहले तो v से क्या कर गया, इस 2 से क्या कर गया 2। अब 2 माइनस एक्स बाई 2 बराबर x, 2 बराबर 3x बाई 2, तो x बराबर 4 बाई 3। देखा बेटा x बराबर क्या आ गया, 4 बाई। रुक जाओ, हम कह रहे पेन्ना चला लो, सामने देखो। जानते हो मैंने यह इंपॉर्टेंट क्यों लिखा? 10 सवाल लगाना केमिकल इक्विलिब्रियम के, तो 7 सवालों में x की वैल्यू एग्जामिनर ऐसे ही देता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। ठीक, कभी कभी अल्फा दे देता है और कभी कभी डायरेक्ट इस प्रकार से वैल्यू दे देता है। ओके बेटा एक बार फिर से हो जाए। मान लो एग्जामिनर कहता, तुम लोग बताओगे एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, तो तुम लोग क्या करते, बी की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली किसके बराबर कर देते? सब देखो बी कितना है, 2 माइनस एक्स अपॉन वी, और सी कितना है एक्स अपॉन वी। तुमने बराबर कर दिया तो एक्स बराबर आ गया 1। देख रहे हो बेटा, देख रहे हो? तो जो एग्जामिनर बोले वो तुम कर दो, वैल्यू रखो, बराबर करो, एक्स का आंसर आ जाए। ठीक, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम पर बी और सी की कंसंट्रेशन बराबर पाई गई, तुमने बी और सी को बराबर कर दिया। बी कितना था, कॉपी पर देख के बोलो 2 माइनस एक्स अपॉन कर दिया वी। सी कितना था, कॉपी पर देख के बोलो एक्स अपॉन कर दिया वी। वी से वी कट गया, एक्स की वैल्यू। बोलो बेटा, मान लो एग्जामिनर बोलता, प्लीज सुनते रहिए, लिखिए मत, तुम लोग बोलोगे मैं लिखूंगा बस। इक्विलिब्रियम पर सी की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन की दुगनी पाई गई। क्या लिखे? बोलो यार, सी की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन की दुगनी पाई गई। तुमने लिख दिया? लिख दिया। अब कॉपी पर देख के बताओ, इक्विलिब्रियम पर सी कितना, एक्स अपॉन कर दिया वी। इक्विलिब्रियम पर सी कितना, 2 माइनस एक्स अपॉन कर दिया। यहां से क्या एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? बोलो हाँ या ना? तो ये आपको एक्स की वैल्यू देने के सबसे फ्रिक्वेंटली तरीका होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, चलो फिर से हो जाए। बोलो, हमारे बच्चे बताएंगे जब भी तुम्हें इनिशियल अमाउंट दिया जाए इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन कैसे बनाओगे? लिमिटिंग में से एक्स को माइनस करेंगे, इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन बना लेंगे। अब सवाल यह है कि एक्स क्या होता है? रिएक्टेंट के टूटे हुए मोल जो प्रोडक्ट में बदले। बोलो बेटा, सब बताना। मैंने बोला, इधर मत देखो, हमें देखो। मैंने बोला इक्विलिब्रियम आते आते 0.5 मोल बी का टूट गया, तो बताइए एक्स बराबर क्या? 0.5। कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधे वैल्यू दे दी गई। बता फिर देखना, इक्विलिब्रियम पर पहुंचते पहुंचते
75% रिएक्टेंट टूट गया तो परसेंट को हमेशा क्या मान लेना, अल्फा। और जब अल्फा दिया जाए तो एक्स कैसे निकालेंगे, इनिशियल मोल में अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट जब भी दिया जाए उसको क्या मान लोगे, अल्फा। अल्फा में इनिशियल अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। और तीसरा तरीका ये वाला, ठीक है, ओके। चलिए क्या लिख लिया आप लोगों ने? नहीं, आराम से, कोई बात नहीं, बिल्कुल आराम से लिखो, कोई टेंशन नहीं हो, बस ये लो, ठीक है, आराम से लिखो। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद ये दो तरीके सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, बुकलेट लेना। तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ भी नया तरीका नहीं बताया, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस साल सवाल आया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, आया था, नहीं आया था, याद नहीं है, हटा दे बेटे इसको, हटा दे बेटे इसको। कल मैंने अल्फा का फार्मूला क्या बताया था, टूटे हुए मोल अपॉन इनिशियल मोल। तो टूटे हुए मोल कैसे निकालोगे, इनिशियल मोल में अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे। केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चनों में जो परसेंटेज दिया जाए तो उसको भी क्या मान लिया करोगे, अल्फा, ठीक है। हम हटा रहे हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन धनाधन करेंगे 4-5, ठीक। चलो हटो भैया तुम, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन लिखिए, 2 मोल PCl5 were heated in a closed vessel, in a closed vessel of 2 liter capacity, full stop. At equilibrium 40% PCl5 get dissociated. Calculate Kc. Calculate Kc. ठीक है, मैं करूंगा, आज मेरा मन है सवाल करने का। देखो जवानों, हमने क्या किया, एक बंद बर्तन है भैया, रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा बंद कमरे में की जाती, कहीं कोई देख ना दे क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये देखो, हमने भैया PCl5 को लिखा, बेटा अगर स्टेट मेंशन नहीं है तो स्टेट क्या होगी, गैस। ये देखो बेटा, बोलोगे बिल्कुल भी, सामने फील करो बस कि हाँ कुछ हो रहा है, फील करो, ठीक है। हमने क्या किया, 2 मोल, अच्छा एक मिनट रुकूंगा, सब लोग बताएंगे, 2 मोल PCl5 को एक बर्तन में डाल के गर्म किया है, मतलब ये 2 मोल तुम्हें क्या दिया गया, इनिशियल अमाउंट दिया गया, क्या दिया गया, और तुमसे पूछा क्या है सालों में, केसी। तो केसी निकालने के लिए तो इक्विलिब्रियम पर अमाउंट की जरूरत होगी। तो ये छोटा वाला सवाल हुआ या बड़ा वाला, बड़ा वाला, ठीक। सुनना, हमने सर्वप्रथम t बराबर 0 पर इसके अमाउंट को लिख दिया, ये दोनों तो t बराबर 0 पर क्या होंगे, 0। सुनना, हमें इक्विलिब्रियम पर अमाउंट चाहिए। हमने अपने पोरवाल सर को याद किया, उन्होंने कहा था लिमिटिंग में से x को हटा देना तो इक्विलिब्रियम पर अमाउंट पता चल जाएगा। लिमिटिंग कौन है, जब एक ही आदमी है तो वही लिमिटिंग होगा, यही लिमिटिंग है। हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने इसमें से x को सिंपल माइनस कर दिया तो इक्विलिब्रियम पर इसके मोल्स आ गए। आगे की कहानी तुम लोग जानते ही हो,
जितना लिमिटिंग के आगे लिखते हैं उतना ही सबके आगे लिख दो, उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड। सबके कॉफिशिएंट क्या है? 1 1 1, तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ये एक्स मोल आ गया, ये एक्स मोल आ गया। अब देखना मेरे स्टूडेंट जानते हैं हम लोग केसी से एक कदम की दूरी पर है, बस हमें क्या पता चल जाए। अब सुनो ना मेरी बात, जरा सवाल पढ़ो। 40% को क्या मान लेते हैं? अल्फा। तो आप बताओ मेरे भाई, आप बताओ x बराबर क्या आएगा? इनिशियल अमाउंट कितना है? तो अल्फा कितना दिया? 40%। तो x की वैल्यू बोलो ना, पॉइंट। ओके, इस x की वैल्यू को अगर यहां पे रख दें तो इसका अमाउंट आ गया 1.2 मोल, इसका अमाउंट आ गया 0.8 मोल और इसका भी अमाउंट आ गया 0.8। बोलो हाँ या ना? आपको निकालना था केसी। केसी के लिए आपको मोल चाहिए या कंसंट्रेशन? चल भाई, PCl3 की कंसंट्रेशन 0.8 अपॉन वॉल्यूम बोलो 2। Cl2 की कंसंट्रेशन 0.8 अपॉन 2 अपॉन PCl5 की कंसंट्रेशन 1.2 अपॉन 2। 2 से 2 सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? 0.26 बोला, सॉल्व नहीं कर पाते। 0.26 दिस इज योर आंसर। एक्चुअली मेरा सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा पूरा दिमाग चाय में लगा हुआ था। सबसे ठंडी हो रही है, मेरे तो 5 रुपए खराब हो जाएंगे। अच्छा 8 रुपए की हो गई? हमारे टाइम को तो 5 की मिलती थी और आज नहीं। अब तुम लोग इसी में बहस कर लो कि चाय कितने की मिलती थी। ये बहस का मुद्दा नहीं है, इधर देखो जरा सामने। किसी को खड़ा करने वाले हैं। सवाल क्लियर हुआ? इनिशियल अमाउंट दिया गया था, तुमने लिमिटिंग में से x को हटाया, इक्विलिब्रियम पर अमाउंट आ गया। अब x की वैल्यू कैसे निकालें? 40%, अल्फा दिया गया 40%, तो x बराबर इनिशियल अमाउंट में 40% से मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, वॉल्यूम से डिवाइड करके रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के हम 2 से ऊपर आएगा 8 चौको 32 0.32 और नीचे आएगा 1.2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 0.26 ही आएगा। ठीक है, चलो कितना आराम से एक छोटा सा क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ अगले सवाल की तरफ जाए। अच्छा चलो भाई खड़े हो जाओ, भैया को सब लोग सुनेंगे। बेटा एक बात बताओ, तुमने ये कैसे जाना है? ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन है। इनिशियल अमाउंट दिया गया, इक्विलिब्रियम पर तो दिया नहीं गया। इक्विलिब्रियम पर दिया जाता तो ये सबसे छोटा सवाल होता, सीधे वैल्यू उठाकर केसी में रख देते, सीधे आंसर जाता। अच्छा तुम ये बताओ, लिमिटिंग PCl5 कैसे हो गया? अब अकेला आदमी है, वही लिमिटिंग होगा, लिमिटिंग निकालने की जरूरत तो है। अच्छा तुमने लिमिटिंग में से x को हटा दिया, इक्विलिब्रियम पर अमाउंट आ गया। जितना लिमिटिंग के आगे लिखा उतना ही सबके आगे लिखा, सबका अमाउंट आ गया। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर मुझे x मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तुमने x कैसे निकाला? इनिशियल मोल गुणे अल्फा। परसेंट का मतलब अल्फा से ही होता है, और जब अल्फा दिया जाए तो इनिशियल मोल में अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है। और अगर x की वैल्यू आ गई तो कैसे भी। लास्ट बात और बता दो, ये मोल आए या मोलैरिटी, और रखते क्या है हम लोग? तो किससे डिवाइड करोगे? वॉल्यूम से, तब रखोगे। ठीक है, चलिए एक अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। बैठो बढ़िया, एक अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हटा रहा है इसको बेटा, एक अगला सवाल देखेंगे, मैं करूंगा, आप देखिएगा। a प्लस बी, बेटा गैसीय स्टेट तुम लोगों ने पूरा कर लिया ना, और वीडियो सोल्यूशन देख लिया। अच्छा कल आपको सीट मिल जाएगी केमिकल इक्विलिब्रियम।
आज इसकी दूसरी क्लास है ना, 4 क्लासों में खत्म करना है, कल परसों क्या हो जाएगा खत्म, और नरसों से चालू करेंगे रिएक्शन में। इस संडे को टेस्ट है, बढ़िया अपना लल्लन टाप पूरी ताकत लगाकर बढ़िया तैयारी करिए और संडे को बढ़िया टेस्ट दीजिए। क्या बेटा? क्या बेटा? टेस्ट करा दे, फ्री करा दे, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा। a प्लस बी बराबर सी प्लस, हेमंत से काम लो बेटा, सुनाई नहीं पड़ेगा। a प्लस बी बराबर सी प्लस डी। स्टार्टिंग विद, अच्छा हमने एक चीज बहुत गौर करी है, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, जब तो मैंने बहुत बड़ा एनालाइज किया है, जो हमारे पास नहीं होता है सारा पूरा दिमाग उसी पे लगा रहता है, और इतना माल हमारे पास रखा है उस पर किसी का दिमाग नहीं। ये मैंने बहुत एनालिसिस किया है, मेरे पढ़ाते हुए 17-18 साल हो गए मुझे, मैं देखा है इस चीज को। मतलब इसे पढ़ाई को लेकर नहीं बोल रहे हैं, हर चीज में हर जगह जो नहीं है पूरा दिमाग उसी पे लगा है, और जो है उसकी कोई कदर नहीं है। इस चीज को बदलो, है ना, इसको बदलो। स्टार्टिंग विद, समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं समझे तो तुम सुअर हो, तो हम क्या करें? हम क्या करें? अच्छा सुनना, a प्लस बी बराबर सी प्लस डी, स्टार्टिंग विद इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b, कैलकुलेट Kc if equilibrium concentration of D is twice of A। तुम लोग अपना हाथ साफ करना चाहोगे, हम करना चाहोगे? एक चीज बता दे बस, फिर तुम करना बेटा, एक चीज सुनना, जवाब एक चीज सुन लो कि तुम लोग करना, ठीक? इन्होंने बोला है कि रिएक्शन है a प्लस बी बराबर सी प्लस डी। एक चीज बस आप हमारी तरफ से सुन लीजिए, फिर आप सवाल करिएगा। स्टार्टिंग विद इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b, मतलब इन्होंने बोला कि t बराबर 0 पर इनकी कंसंट्रेशन बराबर है। अब सुनना, बराबर का मतलब 10 मोलर 10 मोलर, 50 मोलर 50 मोलर, या कोई अननोन वैल्यू ले लो, सी मोलर सी मोलर, बोलो हाँ या? तो बराबर में हम 1 मोलर भी तो ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अगर एग्जामिनर दो लोगों की वैल्यू बराबर बोल रहा है तो लेने को तुम कुछ भी ले सकते हो, 10-10 ओके, 100-100 ओके, 5-5 ओके, x ओके। तो सबसे अच्छा रहता है क्या ले लो, 1-1। क्यों? 1-1 लेने पर आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। आप 10-10 लेके सॉल्व करोगे बेटा, आंसर तब भी वही आएगा। आप 1000-1000 लेके सॉल्व करोगे, आंसर तब भी वही आएगा। और अगर आप 1-1 लेकर सॉल्व करोगे, आंसर तब भी वही आएगा। तो अच्छा रहेगा कि तुम क्या ले लो, 1-1, ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, छोटे हो जाए। ठीक, अब आप लोग करिए, हम चुपचाप बैठे, खुद सोचो खुद करो। इनिशियल अमाउंट आपने ए और बी के 1-1 मोलर मान लिए। अब इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन बनाइए और x की वैल्यू निकालिए, जो भी है 4 आ रहा है, सबको करने दो, सबको करने दो बेटा। इक्वेशन बनाइए इक्विलिब्रियम पर, फिर x की वैल्यू निकालने का प्रयास करिए। जैसे ही x की वैल्यू आएगी तुरंत तुम्हारा Kc आ जाएगा। मुझे नहीं मालूम, आप करिए, आंसर नहीं मालूम मुझे, 1/4 है या 4 है, 4, 2/4। अच्छा एक बात, इतने बार बोल दिया फिर भी जो है करिए। 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, मैक्सिमम लोग तो 4 बोल रहे हैं, देख लीजिए जरा। अच्छा क्वेश्चन उल्टा लिखा, अच्छा आप क्या उल्टा लिख रही थी कैसे करके? जवानो मैं करूं, चलो तुम लोग मेरी सहायता करना, तुम
कंसंट्रेशन 1 मोलर क्यों मान ली? जो नहीं बोलता वो इतना बड़ा मूर्ख होता है, कुछ कहो ना। सीधे बैठो, पहले सीधे बैठो, सीधे बैठिए, सीधे बैठो। हाँ, आपने इनकी कंसंट्रेशन 1 कैसे मानी? इक्वल कंसंट्रेशन। आप 10 भी मान सकते थे, आप 1 भी मान सकते थे, आप CC भी मान सकते थे। अच्छा, हम लोग लिमिटिंग में से x को घटाते हैं। लिमिटिंग कौन? जिसको चाहो उसको मान लो। 1 by 1 1, 1 by 1 किसको माना? a को माना आपने, जिसको चाहो उसको मान लो, आंसर सेम है। अब लिमिटिंग में से आपने x को क्या कर दिया? माइनस। ये इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन आ गई। बोलो बेटा, अब दूसरों की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? गाना गाओ। जितना लिमिटिंग के आगे लिखा उतना ही सबके आगे लिख दो, उसके कोएफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कोएफिशिएंट से डिवाइड। सबके कोएफिशिएंट 1 है, गुणा करने और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 था, x खत्म हो गया, बचा कितना? 1 माइनस x। 0 प्लस x x, 0 प्लस x x। इसके लिए बेटा अगर हमें x मिल जाए, साला मेरा आंसर आ जाए। अब x कैसे निकालें? सवाल फिर से पढ़ो। कैलकुलेट Kc इफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D इज ट्वाइस ऑफ A। देखिए, एग्जाम्पल ने बोला इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D इज ट्वाइस ऑफ A। बोलो, तुम्हारे अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पर D कितना है? और A कितना है? 1 माइनस x। बोलो हाँ या ना? तो क्या यहां से x की वैल्यू नहीं आई? कितना है? तुम लोगों ने बोल दिया तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट। x बराबर 2/3। बोलो बेटा, इस वैल्यू को रख दो, वहां पर रखो। x की जगह 2/3 रखोगे तो a आएगा 1/3, b आएगा 1/3, c आएगा 2/3 और d आएगा 2/3। हमें निकालना क्या था? अरे यार एक बात और बता दो, 2 रुपए देंगे। इक्विलिब्रियम पर मोल्स आए हैं या कंसंट्रेशन? तो क्या वॉल्यूम से डिवाइड करोगे? सीधे रखो, C की कंसंट्रेशन इंटू D की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन। द आंसर इज 4। इज इट क्लियर? कितने लोग कर पाए थे? परेशान ना हो ना, बिल्कुल अभी हम खड़े हैं, अभी तो खेल शुरू हुआ। ठीक है, बिल्कुल आराम से। t बराबर 0 पर अमाउंट दिया गया था, तुमने x घटाकर इक्विलिब्रियम पर अमाउंट निकाला। बोलो हाँ या ना? और x की वैल्यू निकालकर सब्स्टिट्यूट कर दिया, गन से आंसर आ गया। ठीक है, ओके। अगला वाला तुम लोग करके दिखाना, कसम है तुम्हें अपने अपने उनकी नहीं है। हाइपोथेटिकल मान लो, बढ़वा दे। हाँ, ये भी सही है। लड्डू पेड़ा है, बंटवाने वाला काम हो, 10-15 आप जब ना रख लेते हैं। चलो हिम्मत से काम लेंगे। क्या तुम लोग को ये क्लियर हो गया? क्या तुम लोग को इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि मैंने यहां पर वॉल्यूम से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको क्या दिया गया? अगर मोल दिए जाते तो वॉल्यूम से डिवाइड। ठीक है, अगला सवाल तुम ही लोग करोगे, ठीक, लेकिन कुछ हम समझाएंगे उसके बाद। राइट, चलिए सवाल लिखिए। चल सवाल लिखेंगे। सवाल लिखेंगे। इन द रिएक्शन एक्स प्लस वाई बराबर 2z। 2 मोल ऑफ x, 1 मोल ऑफ y एंड 1 मोल ऑफ z आर प्रेजेंट।
in 10-liter vessel. Full stop. Calculate Kc if equilibrium concentration of Z is 0.2 मोलर. करना तुम्ही को है, बस मुझसे एक बात देख लो फिर तुम लोग करो. ठीक है, देखो सिर्फ एक बात बेटा. देख सवाल ये है कि भाई हमारे पास एक रिएक्शन है x प्लस वाई बराबर 2z. सुना, 2 मोल x 1 मोल y और 1 मोल z से हमने ये रिएक्शन चालू किया. मतलब इन्होंने t बराबर 0 पर आपसे बोला कि भाई 2 मोल x का पड़ा हुआ है, 1 मोल y का पड़ा हुआ है और 1 मोल z का पड़ा हुआ है. सुना, हम इस सवाल से नया ये सिखाना चाहते हैं कि वैसे तो हम लोग रिएक्टेंट को डालकर रिएक्शन चालू करते हैं, प्रोडक्ट की जगह पर क्या लिखते हैं 0, t बराबर 0 पे क्या लिखते हैं 0. लेकिन अगर एग्जामिनर t बराबर 0 पर प्रोडक्ट को भी डाल रहा है तो टेंशन मत लिया करो, 0 की जगह जो दिया जाए वो लिख दिया करो बस. फिर जैसे सवाल करते हैं वैसे सवाल करिए. लिमिटिंग में से x को घटाइए, इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन बनाइए, x की वैल्यू निकालकर सब्स्टिट्यूट करिए और Kc निकाल लीजिए. ठीक है. इस सवाल में मेरे बच्चों के लिए नया ये था कि हम लोग प्रोडक्ट की इनिशियल अमाउंट हमेशा 0 रखते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर ने दे दिया है तो वो रखा जाएगा. ठीक है, बाकी कुछ भी नया नहीं है. करिए, आंसर बताइए, बोलिए नहीं, सब लोग करने दीजिए. 0 की जगह यहां पर 1 हो जाएगा. बस वॉल्यूम दिया है 10 लीटर. करिए, सोचिए. सिक्सटीन बाई 3. देखते हैं, मुझे आंसर पर नहीं मालूम है. सवाल में कुछ नया नहीं है, बस प्रोडक्ट को हम लोग 0 मानते हैं, उसकी जगह पर इन्होंने 1 मोल दे दिया है. अब जैसे करते हो वैसे करो. लिमिटिंग में से x को घटाओ, इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन बनाओ, फिर x की वैल्यू को निकालकर सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आएगा 16/9. 3. सिक्सटीन बाई 3 बता रहे हैं बच्चे. क्या ख्याल है? 16/3. 16/3 बढ़िया. मैक्सिमम बच्चे 16/3 बोल रहे हैं. पक्का? बोलो, मैं बताऊं क्या? मैं बताऊं? आइए, क्या आ रहा है सूर्या? कैलकुलेशन गलत हो रहा है. आइए देखिए, पहले सब लोग जरा मेरा साथ दें और ये बताएं, हम लोग t बराबर 0 पर प्रोडक्ट को 0 लिखते थे, यहां पर 1 क्यों लिख दिया? क्योंकि एग्जामिनर ने t बराबर 0 पर रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट को भी ऐड किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. चल, अब हमें इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन बनानी है. लिमिटिंग में से x को घटाओ, 2/1 2, 1/1 1. लिमिटिंग कौन? अगर ये लिमिटिंग है तो लिमिटिंग में से x को घटाएंगे, y के मोल आगे. बोलो हाँ या ना, बोला करो. अच्छा, जितना लिमिटिंग के आगे लिखा है उतना ही सबके आगे लिखेंगे. गाना गाओ. उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से गुणा. 2 मोल डाला था, x मोल टूट गया तो बचा कितना? 2 - x मोल. ओके, नेक्स्ट.
उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से लिमिट। 1 मोल पहले से पड़ा था, 2x मोल और बन गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 1 प्लस 2x। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अभी तक तुम लोग यहां पर क्या लिखते थे 0, तो 0 प्लस दिस करने पर यही वैल्यू आ जाती थी। अभी यहां पे क्या लिखा है 1, तो 1 प्लस दिस करने पर वो आएगा। ठीक, अब सुनना, इन्होंने बोला इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Z इज 0.2। एक बात बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पर Z कितना है? तुम्हारे अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पर इन्होंने दिया है 0.2 और तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना है 1 प्लस अपॉन 10। जो स्टूडेंट ये वैल्यू इसके बराबर कर रहे थे उन्हीं का सिर्फ आंसर नहीं आ रहा होगा। अभी तुमने हमसे पढ़ते पढ़ते 1 महीना हुआ है और कम से कम मैं 1000 बार बोल चुका हूं यूनिट पर विशेष ध्यान दीजिए। तुम लोग लगता है सुन नहीं रहे हो मुझे। यूनिट पर विशेष ध्यान दीजिए, फिजिक्स आने लगेगी और साथ में केमिस्ट्री भी आने लगेगी। जब उसने कंसंट्रेशन दिया है और ये क्या निकला है, तो तुम कंसंट्रेशन में बदलोगे नहीं इसको, नहीं बदलोगे। कितने लोगों ने ये वैल्यू इसके बराबर कर दिया, खड़ा करें? नहीं किया है? अच्छा, 2-3 लोगों ने किया है बस, और सबने सही किया है, बड़े होनहार लोग बैठे हैं। बराबर पॉइंट बोलो आया ना? अच्छा 10 दिया है, ठीक है, तो इसको यहां ले कितना आएगा 2, 2 में से 1 गया 1 और 1/2 पॉइंट खत्म होगी। अब x की वैल्यू आ गई तो कैसे निकालना, तो बाएं हाथ का खेल है। x की वैल्यू को यहां पे रखो बेटा, ये कितना आएगा 1.5 मोल, ये बोलो 0.5 मोल, ये बोलो 2 मोल, है ना? तुम्हें निकालना क्या केसी? मेरा जगह मेरे पास कम पड़ रही, ऊपर रख कर दे। चलो आपको केसी निकालना है। चलो आइए, केसी बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर उसका कॉफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर उसका कॉफिशिएंट। चलिए देखिए कितने लोगों ने जेड की जगह पे क्या रखा 2 या 2/10 है, ये मोल्स आए, आप 2/10 रखेंगे अपॉन एक्स की जगह क्या रखा 1.5/10 और y की जगह क्या रखा 0.5/10। मेरे साथ देख सकते हैं 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 × 2 और नीचे बचेगा 1.5 × 1। कोई बताएगा कितना है 16/3। आंसर आ गया 16/3। ठीक, यहां पर जो मुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे छात्रों ने गलतियां यहां पर 3 जगह करी होंगी, गिनवाएं, और सब लोग अपनी अपनी गलती पकड़ी है। मुझे फील हो रहा है पहली गलती जो बच्चों ने करी होगी 1 + 2x बराबर 0.2 कर दिया होगा, 10 से डिवाइड करना भूल गए होंगे। एग्जामिनर ने जेड की कंसंट्रेशन दी थी एंड दिस इज द मोल्स ऑफ जेड, तो मोल्स में वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तब 0.2 के बराबर करेंगे। पहली गलती मुझे फील हो रही है। दूसरी गलती जो मुझे फील हो रही है, हो सकता है कुछ बच्चों ने जब ये किया हो तो 1 प्लस ना किया हो, सीधे 2x यहां पर रख दिया हो। ये गलती भी बच्चे कर सकते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि सर यहां पर जो लिखते थे वही यहां पर लिखते थे, वो ये भूल जाते हैं तब यहां पर होता था 0। अभी यहां पर 1 लिखा है तो इसमें इसको जोड़कर यहां पर रखेंगे। एक गलती मुझे और समझ में आ रही है, जितना लिमिटिंग के आगे लिखा उतना ही सबके आगे लिखो, और उसके आगे का गाना बच्चे भूल जाते हैं कि उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो और लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड करो। ये कुछ गलतियां हमको समझ में आ रही हैं जो बच्चों ने करी होंगी। ठीक है, बोलो ओके। किसी बच्चों को डाउट खड़ा हो जाए, शर्माओगे तो शर्माते रह के बैठे रहो, अगले साल पे बैठे मिलोगे। बताइए कल आए थे, कल आए
कोएफिशिएंट 3 बार बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। जो वैल्यू छोटी आ जाए कर वही लिमिटिंग होता है। चल भाई कर, मोल बटे कोएफिशिएंट कितना आया? 2। 2 में 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। मोल बटे कोएफिशिएंट 1 में 1 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। यहां पर डिवाइड करने पर 2 आ रहा, यहां पर डिवाइड करने पर 1 आ रहा। छोटी वैल्यू कौन है? 1। लिमिटिंग कौन हुआ? मोल बटे कोएफिशिएंट की जो मिनिमम वैल्यू होती है वही लिमिटिंग होता है। तुम अपनी कॉपी पे ऐसे लिखोगे, मोल बटे कोएफिशिएंट की मिनिमम वैल्यू ही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाती है। क्लियर? बोलो। तो 2/1 2 आया, 1/1 1 आया। छोटी वैल्यू कौन है? 1। लिमिटिंग कौन होगा? y। उसमें से x को घटा दो। ठीक, और बताओ, हमारी क्लास में समाना नहीं है। चलो बोलो, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, सब क्लियर हो गया है? बोलो, आगे बढ़े। चलो एक अगले सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ये अगला